अभिनेता रूपेश कुमार के बारे में यहाँ पर जानेंगे, किस तरह से उन्होंने फिल्मों में कैरियर बनाया। तो दोस्तों यहाँ पर उनकी जो मौत होती है एक सपना सा हो जाता है जैसे ही इनकी मौत होती है, और बहुत ही कम उम्र में ये इस दुनियादारी को छोड़कर चल बसे थे। और यह सुनील दत्त जो कि संजय दत्त के पापा हैं, उनके बहुत बड़े दोस्त थे। ये दोनों बहुत ही परम मित्र थे। आखिर क्या हुआ था इनके जीवन में, किस तरह से ये फिल्मों में आए और कितने अमीर थे या गरीब थे। अमीर होते हुए भी इनको होटल में काम करना पड़ गया था फिल्मों के चक्कर में। और दोस्तों अंत इनका कैसे हुआ, पूरी जानकारी यहाँ पर हम जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। रूपेश कुमार ये पुरानी फिल्मों में विलेन और चरित्र अभिनेता के रूप में आपने देखे होंगे। इन्होंने बहुत ही शानदार रोल किए और जिस भी रोल को यह किया करते थे उसमें जान डाल दिया करते थे। दोस्तों हेमा मालिनी की फिल्म आई थी एक सीता और गीता, उसमें वो शख्स तो आपको याद होगा जो हेमा मालिनी को बेल्टों से पीटा करता था, वो यही रूपेश कुमार थे। दोस्तों यहाँ पर उनका असली नाम रूपेश कुमार नहीं था, वह एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। उनका नाम था अब्बास फराशाही। यहाँ पर पुणे के मशहूर रेस्टोरेंट और बेकरी व्यापारी अली असगर फराशाही के घर पर पहली औलाद 16 जनवरी 1946 को जन्मी थी, जिनका नाम था रूपेश कुमार, जो आगे चलकर रूपेश कुमार बने थे, फिल्मी दुनिया में आए थे। रूपेश का पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगा करता था, तो पढ़ने लिखने के नाम पर वह रोया करते थे। इसीलिए उन्होंने 9वीं तक की पढ़ाई जैसे तैसे पूरी की थी। और उनके पिता जो कि उस ज़माने में बहुत ही बड़े व्यापारी, बहुत ही ज़्यादा बड़े रईस माने जाते थे, अली असगर उनका नाम था। अब यहाँ पर पिता ने उनको रेस्टोरेंट संभालने की जिम्मेदारी दे दी। जैसे रूपेश ने 9वीं क्लास पास की थी, उसके बाद उन्होंने कहा उनके पिता ने कि चलो तुम रेस्टोरेंट को संभाल लो, बाकी काम मैं देखता हूँ। मगर दोस्तों बेटे के भाग्य में तो हिंदी सिनेमा में अभिनय करना ही लिखा हुआ था। जो भाग्य में लिखा होता है कहते हैं वह टल नहीं सकता, वह यहाँ पर साबित होता है आज की कहानी में। रूपेश शुरू से ही फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते थे। बड़े पर्दे पर वह फिल्में देखा करते थे जैसे तैसे, और वह नाटकों को भी देखा करते थे। अब यहाँ पर एक बार उन्होंने फरमाइश करी अपने पिता के सामने कि मैं फिल्मों में जाना चाहता हूँ और एक्टर बनना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ये बात उनके पिता सुनते हैं तो यहाँ पर उनके पिता आग बबूला हो जाते हैं और साफ मना कर देते हैं कि तुम्हें नाचने गाने का काम नहीं करने दूंगा। हमारा बहुत बड़ा नाम है, सम्मान है, पैसे हैं, रुतबा है, और तुम नाचने गाने का काम करोगे फिल्मों में जाकर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रूपेश तो लगन लगाए बैठे थे फिल्मों से। रूपेश ने अपनी माँ से बात की, क्योंकि माँ उनको बहुत प्यार करती थी। जैसे तैसे उनको कन्वेंस किया, उनसे कहा कि मैं यहाँ पर ही आ जाऊँगा माँ, और वह एक अलग दुनिया है, मुझे बनना है, एक्टर तो बनना है, मेरा तुम साथ दो। तो यहाँ पर वो अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर के बम्बई यानी कि माया नगरी पहुँच जाते हैं। लेकिन माया नगरी में जाकर उनको समझ में आ जाता है बहुत ही जल्दी कि एक्टर बनना इतना आसान काम नहीं है। वहाँ पर दोस्तों भटकते भटकते उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, जिन पैसों को वो माँ से लेकर गए थे। उसके बाद अपना पेट पालने के लिए वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करने लगते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर कभी कभी उनको अपने ऊपर गुस्सा भी आता है। वो बहुत गुस्सा में आ जाते थे, क्योंकि पुणे में वो रेस्टोरेंट के मालिक थे और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के अंदर वह वेटर का काम कर रहे थे एक्टर बनने के लिए, क्योंकि एक्टर बनना था उनको। फिर भी रूपेश ने सिनेमा में काम तलाशना जारी रखा था, फिर भी वह रुके नहीं थे। आखिरकार 1965 में एक फिल्म आई जिसका नाम था टार्जन और किंग कॉन्ग। वह फिल्म उनको मिल जाती है और उसके बाद कुछ फिल्में और भी मिलती हैं, उनमें बहुत छोटे छोटे रोल होते हैं इनके। अभी तक इनको कोई पहचान नहीं रहा था। फिर इनकी मुलाकात महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट से हुई। नाना भाई भट्ट ने इनसे कहा कि अपना नाम तुम रूपेश रख लो, क्योंकि तुम्हारा मुस्लिम नाम है और मुस्लिम को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर वे समझ जाते हैं कि बात तो सच है, क्योंकि मुस्लिम नाम रखूँगा तो कोई लोग हमारी फिल्मों को नहीं देखेंगे। दोस्तों वह भी एक दौर था, आज भी एक दौर है। आजकल लोग मुस्लिम नाम रखने के लिए आमादा रहते हैं, खान लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस दौर में जहाँ की जो दिलीप कुमार थे वह भी मुस्लिम थे, जिन्होंने अपना नाम बदलकर हिंदू रखा था, जिससे कि उनकी फिल्में चल पाएँ। लोग हिंदू ज़्यादा थे। और बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं, अजीत हैं, उन्होंने भी अपना नाम हिंदू रखा था। पुराने अजीत थे जो डॉन बना करते हैं या फिर विलन बना करते हैं। तो उस दौर में अलग बात थी। आज के दौर में सभी लोग खान बनना चाहते हैं, तो दौर बदलता रहता है। अब यहाँ पर रूपेश को अब समझ आ गया था कि हीरो बनना तो उनके बस का बात नहीं है, तो अब वो विलन का रोल करने लग जाते हैं।
लोग उन्हें विलन के रोल में पसंद कर लेते हैं। यहाँ पर अचंभे की बात यह होती है। और फिल्म सीता और गीता में तो रूपेश इतने हिट हो जाते हैं कि लोग उनको चेहरे और नाम दोनों से पहचानने लगते हैं। उन्होंने 70-80 के दशक में कई हिट फिल्में दी और उन फिल्मों में अच्छी अच्छी भूमिका निभाई। उन फिल्मों के नाम मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ दोस्तों। पहली फिल्म है अंदाज, चाचा भतीजा, ग्रेट, गैम्बलर, जानी दुश्मन, हम 5, बड़े दिल वाला और गुरु जैसी फिल्मों में उन्होंने अपना अभिनय किया था, जो कि सुपरहिट रही थी। निजी जीवन की यहाँ पर चर्चा करते हैं तो दोस्तों निजी जीवन में रूपेश की पत्नी का नाम होता है हरजिया और रूपेश को 2 बेटियाँ होती हैं, एक महताज और एक मौजदेर। ये 2 बेटियाँ थी। रूपेश अभिनेत्री मुमताज़ के दूर के भाई भी थे, मुमताज़ के दूर के भाई लगते थे रिश्ते में। और दोस्तों रूपेश के पास कभी पैसे की कमी नहीं रही। बाद में वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी बन गए थे क्योंकि पैसा तो खानदानी भी था और फिल्मों में भी वह चलने लगे थे। उन्होंने 1991 में हाय मेरी जान, 1993 में मेरी आन जैसी फिल्में भी बनाई और उनमें सक्सेस भी हुए थे। अब अपना सफ़र धीरे धीरे बढ़ा ही रहे थे, लेकिन दोस्तों अब उनके जीवन का अंतिम पड़ाव बहुत जल्दी से आ जाता है। उनकी मौत की दर्दनाक कहानी भी यहाँ पर हम सुनते हैं। दोस्तों रूपेश उस समय 49 साल के थे। सुनील दत्त उनके खास दोस्त हुआ करते थे। तो यहाँ पर 29 जनवरी 1995 के दिन एक अवार्ड सेरेमनी चल रही थी, वहाँ पर रूपेश भी पहुँचते हैं, सुनील दत्त भी थे और उन सबके मजाक चल रहे थे। रूपेश भी सुनील दत्त के साथ वहाँ पर मौजूद थे। हंसी मजाक का दौर चल रहा था और दोस्तों अचानक रूपेश के सीने में जोर से दर्द होने लगता है और दर्द जैसी होता है तो वह ज़मीन पर गिर जाते हैं। सुनील दत्त उनकी हालत देखकर घबरा जाते हैं और किसी को कुछ भी समझ में उस समय नहीं आता है। दोस्तों अब क्या होता है, रूपेश का दर्द बढ़ता जा रहा था। फौरन ही सुनील दत्त ने एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस में बिठा करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहां के डॉक्टर बताते हैं कि इनकी मौत रास्ते में एम्बुलेंस में ही हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से 49 साल के अभिनेता हमको छोड़ करके इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। एक इंसान जीवन के अंदर बहुत कुछ पाता है और बहुत कुछ खोता भी है और अंत में उसके साथ कुछ नहीं जाता है। ऐसा ही यहाँ पर इस एक्टर के जीवन में हुआ था। दोस्तों आपको कैसी लगती हैं ये कहानियाँ, और यहाँ पर रूपेश के बारे में आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उनकी कौन सी फिल्म आपको याद है और हमारा प्रोग्राम यह कैसा लग रहा है, इसके बारे में भी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी नए कलाकार के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।